जिस मानसी को मैं जानती थी उसमें तो ममता थी, बहुत प्यार था। फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी ममता तुम्हारे दिल के अंदर पड़े पड़े सूख गई? कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? कितना? क्या है? कुछ चाहिए क्या? जाओ। कितनी बार समझाया तुमको, हम जानते हैं तुमको बेटी हुई थी। पिछले 6 सालों से इस कड़वे सच को मैंने इसलिए नहीं दबाया कि तुम मुंह खोल करके सब कुछ बर्बाद कर दो। ये बात कभी भूलना नहीं तुम कि तुम्हारे बेटी हुई थी मझली बहू। और आपने उसे गंगा में बहाकर एक अनजान लड़के को कैलाशी ठाकुराइन का वारिस बना दिया था। क्या कर रही हो? और तुम्हारी ये बकवास कोई सुन लेता तो? अभी सब चस्टिंगा नहीं, पर सुन भी सकते हैं। आपने पिछले 3 महीने से मुझे पैसे नहीं भेजे और ना ही मेरा फोन उठा रहे मझली ठाकुर। 6 साल पहले तुझे इतने पैसे दिए थे कि तेरी पूरी जिंदगी सुधर जाए। इतने पैसे में आपने 2 जिंदगियों का सौदा किया था मुझसे। इतना बड़ा झूठ तुम्हें पता है ना? रेशम में सूत की सजावट और सच में झूठ की मिलावट हमें बिल्कुल पसंद नहीं। धोखा दिया ना तुमने मुझे। झूठ बोला ना हमसे कि इस घर में पोती नहीं पोते का जन्म हुआ है। सच कहते हैं लोग, धोखे की फितरत ही है। जब भी मिलता है अपनों से ही मिलता है। मां, मैं समझा सकता हूँ। अब समझाने के लिए बचा ही क्या है? निकल जा अभी और इसी वक्त हमारे इस घर से बाहर निकल जा। मां, और अपनी ये शक्ल हमें कभी मत दिखाना। एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें हमारी विरासत में से। जाओ, मैंने कहा जाओ। आनंद, ये कब आई? हमें तो पता भी नहीं था कि तुम बनारस में। प्रणाम ठाकुराइन। जैसे मुझे पता चला कि छोटी बहू की डिलीवरी सर पर है, मैं भागी चली आई। ऐसे इस बार तो 2 पोते होने वाले हैं, इनाम भी मैं बढ़ा लूंगी। छोटा काम और छोटा इनाम, ये कैलाशी की फितरत नहीं है। हमारे दोनों पोतों की डिलीवरी ठीक से करवा दो, उसके बाद दोनों बच्चों के वजन भर की चांदी हम तुम्हें देंगे इनाम में। कल से आ जाना काम पर। जी ठाकुराइन। प्रणाम।
वो बस्ती में क्या हुआ? होना क्या था, एक बार फिर छल ने वो कर दिखाया जो बल ना कर सका। वो एक हत्था कारीगर मान गया। कल बाप और बेटी को हमने बुलाया शोरूम में मिलने के लिए। कम से कम कल तो सब कुछ ठीक ठाक और बराबर से संभाल लेना। औरत के लिए घर बार और आदमी के लिए कारोबार, हमारा ये नियम तुम जानते हो ना? पर मां, तो शुक्ला जी चाहेंगे कि आप भी हो कल वहां। तो कल हम आ जाएंगे और रोज रोज तुम्हारी गलतियां सुधारने के लिए हम घर की चौखट नहीं लांघेंगे। सुना? जी। मतलब कल वो चढ़ी भी आ रही है शोरूम में। आने दो, खूब मजा चखाएंगे हम उसे। गोविंद काका के शादी वाला सूट तो आपको एकदम फिट आ गया। ठीक है। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। खुशियों की तिजोरी है, सवालों की कटोरी है, किस्मत के धागों से बुनी रिश्तों की ये डोरी है, रिश्तों की ये डोरी है। हे संकटा भैया, आज से मेरे बाबा की नई पहचान बनने जा रही है। आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बाबा बनारस के सबसे बड़े बुनकर बन जाए। संकटा मैया, आशीर्वाद दो कि मैं डोरी का हर सपना पूरा कर सकूं। बाबा चले? तुमरे मन का सब हो जाएगा, हो चांद भी चाहोगी तो आ जाएगा। एक प्यारी चकोरी आई है, बाबा के घर डोरी आई है, बाबा के घर डोरी आई है। बाबा, हाँ? कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, एक दिन हमारा भी शोरूम होगा ना, हम भी हमारे शोरूम के बाद ऐसा बोर्ड लगाएंगे, उसमें लिखा होगा श्री गंगा प्रसाद जी साड़ी वाले। फिर तू बड़े बड़े सपने बुनने लग गई? हाँ,
अगर सपने नहीं बुनूंगी तो पूरे कैसे होंगे? वैसे भी नानी कहती दिन में एक बार सरस्वती माँ जुबान में बैठती ही है। तो अगर मैं हर समय आपकी नई पहचान और बड़ी सी दुकान मांगूंगी तो कभी ना कभी सरस्वती माँ आशीर्वाद में शोरूम दे ही देगी। तेरे सारे सपने पूरे करने के लिए भगवान ने तेरे बाबा को तेरे पास रखा है ना? ठीक है, फिर चले? हाँ? आजा। गाड़ी को बैलगाड़ी की तरह मत चला चक्रम, हमें जल्दी से शोरूम पहुंचना है। बैलगाड़ी? अरे बाप रे, इतना साइकिल लोगों को पीछे छोड़ दिए हम, अब कितना तेज चलाएं? हाँ तेज चलाएंगे। आज अचानक शोरूम जाने का कैसे सूझा तुम्हें लल्ला? सुना है शोरूम में आज कुछ खास लोग आने वाले हैं, तो सोचा हम भी मिल ले। आज उस नौटंकी को मजा चखा कर रहूंगा। भूत के पांव पालने में दिखाई दे रहे हैं ठकुराइन जी। हमारे छत्र छाया में है, व्यापार की नब्ज तो पता होगी ही। वरना कुछ लोग जो कद में ऊंट से लेकिन फर्क नहीं समझ पाते रेशम और सूत में। अरे सुबह से अंधेरा था, इस बच्ची के कदम पड़ते ही लाइट आ गई। पूरे शोरूम में रोशनी हो गई। मेरी डोरी है ही ऐसी, जहां जाती है समझो साक्षात लक्ष्मी जी के पांव पड़ गए। आप ही गंगा और डोरी है ना? जी जी। आइए इधर बैठिए। अच्छा आइए। बाबा, हाँ? जो साड़ियाँ हमारी बस्ती पे बुननी जाती है वो सब इतनी बड़ी बड़ी दुकानों में बिकती है। बाबा, मैं उधर जाऊं? हाँ जा। लाल रंग की साड़ी दिखाइए। अच्छा, पहले ग्राहक से पूछा जाता है हमें किस रंग की साड़ी चाहिए और कैसी डिजाइन। मुझे भी सिखाओगे कैसे घड़ी करना है? मैं दिखाऊं आपको साड़ी? ये देखो इसके बॉर्डर कितने सुंदर, एकदम रेशम की है। ये मेरी डोरी तो ऐसे कर रही है जैसे ये शोरूम उसी का है। वैसे तो हम रोज ही पैर दबाते हैं हमारे हस्बैंड जी के। अच्छा? हाँ, सच कह रहे हैं, झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं। जब तक हम उनके पैर ना दबाए ना, तब तक उनको नींद ही नहीं आती है। वैसे कसम से एक बात बताते हैं आपको दाई माँ, आपने जो आज ये कस के मालिश की है ना, सारी मरोड़ी दूर हो गई टेंशन की। तुम्हें काहे की टेंशन छूटी? वो अरे वही, वो लड़की जिसने हमारे गोद भराई की रस्म में अपशकुन किया था। हम तो पूरे टेंशन में आ गए थे कि कहीं हमें लड़की पैदा ना हो जाए। अब देखो सुधा भी संतानहीन निकली। मेरा मतलब है कि मगर मासी भाभी कोई देख लो, आपका हाथ लगा और इस घर को वारिस मिल गया, है ना? सही कहा तुमने कोमल, इस घर को वारिस दाई माँ की वजह से तो मिला है। है? हाँ,
समझो जादू है इनके हाथों में। अगर लड़की भी हुई तो उसे लड़के में बदल देती हैं ये। क्या बात कर रही हो भाभी? अपने हाथों से लेकर आई है वंश को इस घर में ये। क्यों दाई माँ? फिर तो दाई माँ आप भी ना ये जादू की छड़ी हम पे घुमाई दीजिए, ताकि हम भी अपनी सासू माँ को दो दो टनाटन लल्ला उनकी गोद में डाल दे। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आई, मुझे कुछ काम है। तो जल्दी आइएगा। हाँ जी। अरे मानसी भाभी, ये लेप तो दे दीजिए। देखिए मैम, बिल्कुल 100% रेशम की है, दूर से ही चमकती है। अरे लगा कर देखिए क्या फबरा है आप पर रंग। आप झूठ क्यों कह रही है? ये असली रेशम नहीं है। देखा, पूरा जल गया। अगर ये असली रेशम होता तो कभी नहीं जलता। और मैं दिखाती हूँ आपको असली रेशम की साड़ी। आप ये लीजिए, ये वाली है असली। ये देखिए कितनी सुंदर है। अब असली शान तो असली बनारसी साड़ी में ही होगी। कुछ काम है मजली बहू? कुछ सवाल थे, ऐसे सवाल जो पिछले 6 साल से खुद से कर रही हूं, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिलते, क्योंकि सारे जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। बताओ, कैसे जान ली थी मेरी नन्ही सी बच्ची की? हाँ, गला घोटकर या बहा दिया था उसे? बोलो, जहर दिया था? रोई थी मेरी बच्ची? तड़पी थी मेरी नन्ही सी जान? बोलो, तुम नहीं तड़पी थी ऐसा करते हुए? ये तुम्हारे हाथ नहीं कांपे थे? हाँ, घिन नहीं आती खुद से? आप ये सब अब क्यों पूछ रही है? आपको तो पता है उस दिन क्या हुआ था। मैं वो पूछ रही हूँ जो मैंने नहीं देखा। नींद आती है तुम्हें? हाँ? रोना सुनाई देता है मेरी बच्ची का? और कौन से डर नहीं लगता मेरी बच्ची की जान लेकर? नहीं नहीं, मैंने आपकी बच्ची की जान, नहीं नहीं, मैंने आपकी बच्ची की जान, नहीं नहीं, मैंने आपकी बच्ची की जान। जान नहीं ली? मतलब? नहीं बहा पाई मैं आपकी बच्ची को। पैसे की मजबूरी थी, पर पत्थर दिल नहीं हूं मैं। इसलिए उस छोटी सी नन्ही सी जान को टोकरी में रखकर छोड़ दिया था गंगा मैया की गोद में। आगे जो गंगा मैया की मर्जी रही होगी वही हुआ होगा। ऐसी बनारसी साड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी। असली रेशम है। नमस्ते मैडम।
आपकी पोती बिल्कुल आपके जैसी ही है कैलाशी ठकुराइन जी। बिल्कुल आपके जैसे ही पारखी नजर, आपके जैसा रौब, आपके जैसा ही अंदाज, और तो और हूबहू आपके जैसा ही आत्मविश्वास। इसको देखकर मालूम पड़ता है कि ये ठाकुरों का खून है, ठाकुरों का खून है, ठाकुरों का खून है।